दोस्तों, जब भी हम किसी आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं तो उसका रौब और रुतबा देखकर हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। ये सवाल आए भी क्यों ना, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर की पावर, जॉब सिक्योरिटी, रौब और रुतबे के अलावा उसे सरकार द्वारा अच्छी सैलरी भी दी जाती है, जिसके बाद हर किसी के मन में आईपीएस बनने का ख्वाब बनने लगता है। आज हम आपके इस ख्वाब को सच करने के लिए इस वीडियो में आईपीएस बनने से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जैसे हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर क्या होता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम फॉर्म कब व कैसे भरें, एग्जाम की तैयारी कैसे करें व एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने से लेकर आईपीएस बनने तक की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आइए सबसे पहले जानते हैं आईपीएस ऑफिसर क्या होता है। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस भारत की सबसे रेपुटेटेड जॉब में से एक है। इसमें आपको अधिकारी स्तर की पोस्ट मिलती है, जैसे एसपी। इसके बाद आगे तरक्की करते हुए आप कमिश्नर और आईजी जैसे पद तक भी पहुंच सकते हैं। आईपीएस की पोस्ट आईएएस के बाद सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका कार्य केवल राज्य या केंद्र तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये दोनों स्तर पर कार्य करते हैं। हालांकि आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस इन सभी के लिए योग्यता, परीक्षा एवं आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल एक समान है। सिर्फ आईपीएस के लिए फिजिकल टेस्ट अलग होता है। अब जान लेते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा। आईपीएस बनने के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको देश का सबसे हार्ड एग्जाम यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा, जिसको कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। सीएससी एग्जाम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस के अलावा 24 पदों के लिए कंडक्ट होता है, जिसके फाइनल रिजल्ट के रैंक के आधार पर आप अपनी पसंद की सर्विस चुनते हैं। आईएएस कैसे बने, इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। अब बात करते हैं आईपीएस बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। सबसे पहले आईपीएस, आईएएस और आईएफएस बनने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। बाकी सभी पदों के लिए भूटान, नेपाल के माइग्रेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष, SC/ST के लिए 21 से 37 वर्ष व फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात, क्वालिफिकेशन के रूप में आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से व किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी हो। शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ में मेल कैंडिडेट की चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर व फीमेल कैंडिडेट की 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आई साइट के रूप में स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और कमजोर आंखों का विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, यानी कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट एग्जाम को 6 बार, ओबीसी कैंडिडेट 9 बार, SC और ST कैंडिडेट अनलिमिटेड यानी कि जब तक एज पूरी ना हो तब तक कितनी भी बार एग्जाम दे सकता है। ध्यान रहे, सिर्फ फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, आप प्री एग्जाम में बैठते हैं वही अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। अब बात कर ली जाए आईपीएस के लिए एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और उसका सिलेबस कैसा होता है। सीएससी एग्जाम 3 स्टेज में कंडक्ट होता है। फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स, सेकंड है मेन एग्जाम और थर्ड है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं वह 2-2 घंटे के होते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, जबकि पेपर 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडी का होता है, जिसके अंदर करंट अफेयर, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस आदि से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 सी सेट का होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं। इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते,
इसके अंदर कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 के रिजल्ट के आधार पर ही आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं। अब बात करते हैं मेन एग्जाम के पेपर की। मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं। पेपर 1 इंग्लिश का और दूसरा पेपर आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो कि संविधान में वर्णित है उसका दे सकते हैं। दोनों ही पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको 33% अंक लेने होते हैं। इनके नंबर आगे फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। बाकी बचे 7 पेपर का स्कोर ही काउंट किया जाता है। सभी पेपर 250-250 मार्क्स के होते हैं, जिसमें पेपर 1 में ऐसे आता है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आपको टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको अपनी थिंकिंग के आधार पर ऐसे लिखना होगा। इसके बाद पेपर 2 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आती है। पेपर 3 के अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन आदि के क्वेश्चन आते हैं। पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट आदि के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 5 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एवं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किसी टॉपिक पर आपकी क्या सोच है। पेपर 6 और 7 में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आप अपनी चॉइस से भरते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है आप उसको भर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। टोटल 48 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। मेंस का एग्जाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है। इसके बाद आती है 3rd स्टेज यानी इंटरव्यू की। इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग, किसी टॉपिक पर आपका क्या विचार है, ये सब चेक किया जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होगी। इंटरव्यू के 275 मार्क्स होते हैं। मेन और इंटरव्यू के टोटल 2025 मार्क्स में से ही मेरिट तैयार की जाती है। अब बात करते हैं CSC एग्जाम के लिए कब व कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, UPSC पहले ही पूरे साल का शेड्यूल कैलेंडर डाल देता है, जिसमें एग्जाम की पूरी डिटेल रहती है कि कब फॉर्म निकलेंगे और कब फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2022 में 2 फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, 22 फरवरी को लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की और 5 जून को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जबकि मेन एग्जाम 16 सितंबर को होना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप UPSC की साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं IPS एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि IPS बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसकी तैयारी भी उतनी ही हार्ड करनी पड़ती है। इसके लिए आपको शुरू से ही अपने बेस को मजबूत बनाना होगा। हर सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान से 9th, 10th, 11th, 12th को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्जाम में करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए आपको हर रोज़ 2 से 3 घंटे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। वह बहुत सी मैगजीन आती हैं, उनसे भी तैयारी करते रहना होगा। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं इतनी मेहनत के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। एक IPS की सैलरी उसकी पोस्ट पर निर्भर करती है। शुरुआती बेसिक सैलरी 56,100 रुपये व साथ में बहुत से भत्ते व सुविधाएं जैसे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर आदि भी साथ में मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है, वो अलग से। तो दोस्तों, इस प्रकार IPS बनने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करें, इसके बाद UPSC एग्जाम के लिए अप्लाई करें, अब प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करें, इसके बाद मेन एग्जाम क्लियर करें, इसके बाद इंटरव्यू राउंड क्लियर करें व मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाएं और इसके बाद IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके अपने IPS ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करें। तो दोस्तों, ये थी IPS ऑफिसर बनने से जुड़ी पूरी जानकारी। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।